नमस्कार, मैं पवन पांडे आप लोगों का शिक्षा कुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक वर्ड इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है और वो देखिए न्यूज़ है ईरान और अफगानिस्तान के बीच जल सीमा विवाद को लेकर के। अब देखिए, ईरान और अफगानिस्तान का ये जो जल सीमा विवाद है, इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ता है। तो आइए, आज का टॉपिक हमारा होगा ईरान और अफगानिस्तान के जल सीमा विवाद का। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं अफगानिस्तान और ईरान के बीच जल सीमा विवाद को लेकर के मुद्दा क्या था। एक नदी है जिसका नाम है देखिए हेलमंड नदी, और उस हेलमंड नदी वो अफगानिस्तान से निकलती है और वो ईरान में जा करके वो क्या होती है, समाप्त होती है। अब अफगानिस्तान से जो नदी निकल करके ईरान जाती है, ईरान पहुंचती है, अफगानिस्तान ने क्या किया है, अब उस नदी के ऊपर एक डैम बना दिया है और जिसके चलते अब वो अफगानिस्तान जो है ईरान को जो संधि के माध्यम से जो जल सीमा जल विवाद को लेकर के जो 1973 में जो संधि की गई थी, उस संधि के तहत जो मानक पानी था उस मानक पानी को नहीं दे रहा है, नहीं छोड़ रहा है। इससे ईरान जो है अफगानिस्तान से नाराज होकर के दोनों के बीच में तनातनी की स्थिति बनी हुई है। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक्स जो है ये देखिए ईरान और अफगानिस्तान के देखिए विवाद को लेकर के शुरू होगा। और जैसे कि देख रहे हो कि एक नदी है जिसका नाम है देखिए हेलमंड नदी। हेलमंड नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के अब अफगानिस्तान और ईरान के बीच में तनातनी की स्थिति पूरी की पूरी बनी हुई है। और यह विवाद जो है हेलमंड नदी का जल विवाद जो है ये आज से नहीं, ये कई सालों से लगभग जो है कई सालों से जो है बना हुआ है, बहुत पुराना है। क्यों? क्योंकि हेलमंड नदी की जो ओरिजिन है वो अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान से जब ये नदी ईरान में पहुंचती है तो अफगानिस्तान क्या किया है, नदी पर बैराज बना दिया है। अब जो तय पानी का जो मानक तय था, अब उतना पानी अफगानिस्तान छोड़ नहीं रहा है और जिसके चलते जो है दोनों में ईरान और अफगानिस्तान में तनातनी की स्थिति देखिए बनी हुई है। अब हेलमंड नदी देखिए काबुल और तेहरान के बीच बढ़ते विवाद के बीच संघर्ष हुआ है। और आपको पता है कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस जल सीमा विवाद को लेकर के मुद्दा उठता है, अगर भारत पानी नहीं छोड़ता उधर पाकिस्तान चिल्लाने लगता है कि भाई इंडिया जो है पानी नहीं छोड़ रहा है। और उसी तरीके से अब अफगानिस्तान ने पानी को रोक रखा है और इधर ईरान चिल्ला रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है कि आप जो हमारा समझौता था, जितना पानी 850 मिलियन क्यूबिक जो है मीटर पानी देने की बात हुई थी, अब वो पानी अब ईरान द्वारा छोड़ा नहीं जा रहा है, अफगानिस्तान द्वारा छोड़ा नहीं जा रहा है। अब जिसके चलते ईरान चिल्ला रहा है और अफगानिस्तान के ऊपर अनेक प्रकार के जो है आरोप लगा रहा है और अफगानिस्तान अपनी सफाई दे रहा है कि भाई हम पानी रोक नहीं रखे हैं। पानी कम जाने का मतलब है कि नदी का जो जल स्तर है वो एकदम नीचे चला गया है, कम होता गया है। अब जब नदी में पानी ही नहीं है तो हम पानी आपको कहां तक दे पाएंगे। तो इसके चलते दोनों में एक तनातनी की स्थिति अफगानिस्तान और ईरान के बीच में देखी गई है। तो अफगानिस्तान का देखिए काबुल और ईरान का जो है तेहरान के बीच में दोनों के पक्षों में। अब सोचो कि अगर अफगानिस्तान ईरान को पानी नहीं मिलेगा और पानी किस रास्ते से आएगा, अफगानिस्तान के रास्ते से ईरान पहुंचेगा। जब ईरान में पानी नहीं पहुंचेगा, ऐसी स्थिति में जो ईरान का क्षेत्र है वो क्या होगा, कृषि आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र जहां पर निवास करता है वहां पर सूखे की स्थिति देखी जाएगी। कृषि नहीं होगी, जमीन बंजर हो जाएगी। तो अनेक प्रकार की जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है क्या झेलना पड़ सकता है, ईरान को झेलना पड़ सकता है, यानी सामना करना पड़ सकता है। तो देखो, नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के अफगानिस्तान और ईरान के बीच में एक सदी से देखिए अधिक समय से विवाद चल रहा है। अब देखिए अफगानिस्तान और ईरान के ने देखिए नदी के पानी के आवंटन को नियमित करने के लिए 1973 में क्या किया, एक समझौता किया जिसका नाम पड़ता है देखिए हेलमंद नदी समझौता।
कौन सा? हेलमंड नदी समझौता किया गया। कब किया गया? 1973 में। अब बेटा सवाल अगर पूछा जाए अफगानिस्तान और ईरान को लेकर के जो जल सीमा विवाद है उसके लिए कौन सा समझौता किया गया था? हेलमंड जल समझौता जो किया गया था, नदी संधि थी, और ये संधि कब किया गया था? 1973 में किया गया था। अब सिंपल सा सवाल अगर पूछा जाए कि ये देखिए हेलमंड जो नदी समझौता था, नदी संधि थी, 1973 में किन दो देशों को लेकर के शुरू किया गया था? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा अफगानिस्तान और किसके? ईरान के बीच में लेकर के शुरू हुआ। अब देखिए इस जल सीमा विवाद का भारत इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, अभी उसको भी देखेंगे। तो देखिए हस्ताक्षर किया था और जिसमें यह बात हुई थी कि अफगानिस्तान जो है वो जो है ईरान को हर साल जो है 850 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आवंटित करेगा, यानी देगा। किस संधि के माध्यम से? 1973 हेलमंड नदी संधि के माध्यम से यह समझौता किया गया था। अब देखिए ये जो नदी है, अब ये अफगानिस्तान से निकलती है, ईरान में जाती है, और इस नदी के माध्यम से कहा गया था कि 850 जो है मिलियन क्यूबिक, ठीक है, मीटर पानी जो है अफगानिस्तान ईरान को हर साल प्रोवाइड कराएगा। अब लेकिन दिक्कत क्या है? अब ईरान जो है, जो 1973 की जो संधि हुई थी, 1973 के बीच में जो देखिए हेलमंड नदी समझौता हुआ था, ये देखिए हेलमंड नदी जो समझौता हुआ था, अब हेलमंड जल समझौता को ये देखिए समझौता को ना तो ईरान द्वारा रेक्टिफाइड किया गया और ना ही अफगानिस्तान द्वारा इसको मंजूरी दी गई, यानी ना ही इसको ईरान ने पूरी तरीके से रेक्टिफाइड किया और ना ही अफगानिस्तान से। लेकिन जो संधि का सामान्य जो बातें थी कि 850 मिलियन क्यूबिक वाटर जो है वो ईरान को हर साल उपलब्ध कराया जाएगा। फिर देखिए और इसे पूरी तरीके से लागू देखिए किया गया, जिससे देखिए असहमति और तनाव का देखिए स्थिति बनी रही। अब इसके बाद देखिए हेलमंद नदी को देखिए, अब इसी को लेकर के अब जो है दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। अब बात करते हैं कि ये जो हेलमंड नदी है ये कहां से इसकी उत्पत्ति होती है। हेलमंड नदी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस बार का अगर यूपीएससी का सवाल देखोगे तो कई सारे सवाल जो है इस पर बने हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो है मुद्दों पर जो जल सीमा विवाद को लेकर के जो है चर्चा में रहता है। तो देखिए हेलमंड नदी की ओरिजिन जो है, उत्पत्ति जो है वो देखिए अफगानिस्तान की देखिए सबसे बड़ी नदी है, और इसकी जो उत्पत्ति है अगर आप मैप में देखोगे, ये देखिए हिंदू कुश, ये काबुल का क्षेत्र है देखिए अफगानिस्तान का। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसे हिंदू कुश पहाड़ी पर्वत श्रृंखला या पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और इसी पर्वत श्रृंखला से क्या होती है? हेलमंड नदी की उत्पत्ति होती है। अब ये हेलमंड नदी अब इस तरीके से देखिए यहाँ से चलते हुए और इस तरीके से होते हुए ये देखिए कहाँ पहुँचती है? ये अफगानिस्तान ईरान पहुँच जाती है। और ये जो लाइन है बेटा, ये देखिए ये जो लाइन खींची गई है ये अफगानिस्तान और ईरान के बीच का क्या है? देखिए सीमा रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है अफगानिस्तान और ईरान का। और ये नदी इस तरीके से ये देखिए आज ये देखिए रंज देखिए होते हुए, और ये देखिए हम देखिए यहाँ पर ईरान में पहुंच रही है। और कहा जाए कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में देखिए काबुल के पास से हेलमंड नदी निकलती है और 1150 किलोमीटर लंबाई। अब सवाल पूछा जाए कि हिंदू देखिए हेम जो है आपका हेलमंड जो नदी है इसकी लंबाई कितनी है? तो 1150 देखिए किलोमीटर देखिए इसकी लंबाई है, किलोमीटर की लंबाई है, यानी 715 माइल्स के आसपास में देखिए इसकी लंबाई है। और ये हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। और यहाँ देखिए ईरान में एक झील है जिसको हम क्या बोलते हैं? देखिए हामुन झील के नाम से जाना जाता है। कौन सा झील है बेटा? ये देखिए हामुन झील है, और इस हामुन झील में आकर के नदी गिरती है। अब सवाल पूछा जाए हेलमंड नदी की ओरिजिन कहां से हुई है? हिंदू कुश पर्वत से। हेलमंड नदी जो है कहां पे आकर के समाप्त होती है, कहां गिरती है? तो ईरान में
हामुन झील में आकर के ये नदी समाप्त होती है। तो ओरिजिन अफगानिस्तान, और जो कहां पे गिरती समाप्त होती है, तो हामुन ईरान में आकर के। तो ओरिजिन अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वत, और जहां पर ये आकर के समाप्त होती है वो हामुन झील है। और हामुन झील कहां पड़ता है? ईरान में पड़ता है। अब देखिए, जब यही ईरान, अब ये नदी, ये देखिए जब अफगानिस्तान से जैसे ईरान में प्रवेश करती है, और यहीं पर जो है इराक अफगानिस्तान द्वारा 1921 में, सन 21 में एक बांध बनाया गया जिसे कलाम बांध के नाम से जाना जाता है। और कलाम बांध के माध्यम से अब पानी को रोक दिया है, पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब देखिए यहीं पर बांध बना दिया गया है, कलाम बांध देखिए जो बना दिया गया अफगानिस्तान द्वारा 2021 में। अब जब अफगानिस्तान जो है पानी अब दे ही नहीं रहा है, अब ईरान में पहुंच नहीं रहा है, जिसके चलते इस क्षेत्र में क्या हो गया है, इस क्षेत्र में जो है सूखे की स्थिति देखी जा रही है। और याद रखना बेटा कि सूखे की स्थिति का परिणाम क्या होता है यहाँ पर, कि ये देखिए इसको हम सिस्तान बलूचिस्तान के नाम से इस क्षेत्र को जानते हैं। किस नाम से? सिस्तान बलूचिस्तान। तो ये सिस्तान बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है, ये सूखे की समस्या से या अन्य प्रकार की देखिए समस्या से ये देखिए ग्रसित है, और जिसके चलते क्या हुआ, दोनों के बीच में तनातनी की उत्पत्ति देखिए बनी हुई है। तो अब देखिए यहां आगे देखते हैं, ये देखिए जैसे यहां से हामुन नदी देखिए यहां से निकलती है, सॉरी ये देखिए हेलमंड नदी यहां से निकलती है, और देखिए यहां से ऐसे आते आते, और इधर देख रहे हो कि ये जो पार्ट है ये अफगानिस्तान का है, और ये देखिए जो हल्की सी ऐसे लाइन खींची जा रही है, ये देखिए आपको ये जो लाइन खींची जा रही है, ये आपका देखिए ये आपकी सीमा रेखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। अब इधर अफगानिस्तान है और इस साइड में जो है आपका ईरान है, और हेलमंड नदी इस तरीके से निकल करके देखिए ये यहाँ पर आ रही है। और हेलमंड नदी यहाँ पे देखना कि ये जो ग्रीन कलर से आपको किया लाइन खींची आ रही है, ये देखिए हेलमंड नदी है। और हेलमंड नदी अब यहाँ से देखिए कहाँ पे, ईरान के, जैसे ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आती है, अब ये देखिए इस तरीके से इसकी दो धारा बढ़ जाती है, एक ऐसे चलती है और दूसरी जो है धारा इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ये आपका है हामुन झील। कौन सा झील है? देखिए हामुन झील। तो हामुन झील में जाकर के समाप्त हो जाती है। इस तरीके से हेलमंड नदी निकलती है और हामुन झील में जाकर के समाप्त होती है। अब इसी नदी को ऊपर देखिए कि पानी को अफगानिस्तान ने क्या कर दिया है, रोक दिया है। अब वो पानी ईरान तक नहीं पहुंच पा रहा है, और जिसके चलते दोनों के बीच में क्या है, देखिए तनातनी की स्थिति बनी हुई है। अब हामुन झील देख लीजिए। हामुन झील के बारे में तो जो फैक्ट आपके पूछे जाते हैं, तो हामुन झील ईरान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। तो हामुन झील जो है, ये झील ईरान की सबसे बड़ी जो है ताजे पानी या मीठे पानी की झील मानी जाती है। और दुनिया के सबसे बड़े आर्द्र भूमि में ये देखिए एक हुआ करता है, और जो ईरान और अफगानिस्तान के बीच 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये झील क्या हुआ है, ये देखिए फैला हुआ है, जिसे देखिए हेलमंड द्वारा खिलाया जाता है। और यह जो क्षेत्र है हेलमंड नदी के द्वारा जो है देखिए डेवलप हुआ है। अब देखिए हेलमंड के द्वारा डेवलप हुआ है, और जिसके चलते जो है ये देखिए अब इसी के बारे में कहते हैं कि हेलमंड नदी द्वारा विकसित हुआ है। अब सवाल यह है कि इस अफगानिस्तान और ईरान के बीच का ये जो जल सीमा विवाद, अब ये भारत के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, भारत के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा? तो ध्यान से देखिए, ये जब नदी अफगानिस्तान से चल करके कहां पर देखिए आपका इस तरीके से देखिए जब ईरान में पहुंच रहा है, तो अब देखिए भारत जो है इसी ईरान में देखिए जो कि चबहार नामक जो चबहार नामक जगह है, जहां पर भारत ने अपना क्या किया है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब ये प्रोजेक्ट देखिए भारत का देखिए ईरान से होता हुआ कहां पहुंच रहा है, देखिए काबुल पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? काबुल पहुंच रहा है। भारत का ये जो नया प्रोजेक्ट जो है भारत ने जो है अब ईरान में शुरू किया है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए जब क्या किया गया है, अफगानिस्तान द्वारा पानी रोक दिया गया है, अब यहां पे सूखे की स्थिति देखी गई है। अब सूखे की स्थिति के चलते अब
अफगानिस्तान और ईरान के बीच में तनातनी है और जिसका प्रभाव किसके, भारत के ऊपर भी देखा जाता है, जिसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा। अब अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई पानी तो हम पानी हमें देने की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नदी में पानी ही नहीं है। और ईरान जो है ये आरोप लगा रहा है पानी है, लेकिन जो है पानी अफगानिस्तान छोड़ ही नहीं रहा है। अब ईरान कहता है कि हमारा एक डेलीगेट्स जाएगा जो है ईरान के, वो क्या करेंगे, वहां पे चेक करेंगे कि नदी में, हेलमंड नदी में जल का स्तर कितना तक है, और फिर उसके बाद जो है हम समझौता करेंगे। और जैसे कि देख रहे होगे ईरान और अफगानिस्तान, जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका अपना सैनिक अड्डा जमा रखा था, तब तक जो है ईरान, अफगानिस्तान, ईरान के बीच में क्या था, बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि ईरान जो है वो भी एंटी अमेरिकन है, और अफगानिस्तान में जब तालिबान जो हुआ करता था, और तालिबान भी एंटी अमेरिकन था, तो उस समय दोनों क्या थे, आपस में दोस्त बने हुए थे। लेकिन जैसे ही 2021 में अमेरिका जो है अफगानिस्तान से हटा और अफगानिस्तान में तालिबान का शासन कायम होता है, अब वही तालिबान जो ईरान के साथ दोस्ती निभा रहा था, अब दोनों के बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी, और जिसका परिणाम आज जो है जल सीमा विवाद के रूप में आ रहा है। तो अफगानिस्तान और ईरान के जल सीमा विवाद का भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो क्योंकि भारत का एक प्रोजेक्ट जो है अफगानिस्तान ईरान में कार्यरत है, और वो प्रोजेक्ट जो है अफगानिस्तान तक देखिए जा रहा है, और जिसका प्रभाव भारत के ऊपर भी देखा जाए। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के लिए, जानकारी के लिए, जो करंट समसामयिक घटनाओं से संबंधित है, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ शिक्षा कुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।